राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा है कि हुकूमत ने लोड शेडिंग के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए संजीदा इकदाम करने का फैसला कर लिया है। राजा साहब, इसका मतलब है कि पहले आप मजाक फरमा रहे थे। और राजा साहब ने यह भी तस्लीम किया है कि बिजली की कमी को पूरा करने के लिए 5 साल का अरसा लग सकता है। रहने दीजिए राजा साहब, पहले ही अवाम ने अल्लाह अल्लाह करके 2 साल का अरसा गुजारा है और आप मजीद 5 साल मांग रहे हैं। अवाम लोड शेडिंग बर्दाश्त कर लेंगे मगर आपको मजीद 5 साल बर्दाश्त नहीं करेंगे। नो खैर, मिट्टी पाओ हमारा अगला सेगमेंट देखिए। नादरीन तसाबरीन, आपका चौधरी रोटी खाओ और प्रोग्राम मिट्टी पाओ। मनसूबा बंदी में तो हुकूमत रह गई थी, अब सूबा बंदी शुरू हो गई है। नवे मनसूबे नहीं, नवे सूबे बन रहे हैं और खानदानी मनसूबा बंदी तो फरदौस अपने सानिया और शुएब के हवाले कर दी है। चौधरी साहब, ये आपकी पार्टी मीटिंग नहीं है, खुद ही बोले जा रहे हैं। और मैंने खुद ही बोलना है, मेरे साथ कौन से हम लोग हैं ग्वालों की तरह। चौधरी साहब, हमारे पास अब क्लीन चिट भी है और पक्कियां रिपोर्टां भी, हमें मौका दें। देखें, कौम लोड शेडिंग से मर रही है, मुजाहरीन दुल्हों को पकड़ पकड़ के यरगमाल बना रहे हैं। मियां साहब, जहाँ तक दुल्हों का ताल्लुक है, उन बेचारों का क्या कसूर है? उन बेचारों का क्या कसूर होना है? आम बंदे को जीरो के बल्ब जितनी लाइट नहीं मिलती और वो अपने घर में मिर्चें लगाए हुए हैं। ये कहाँ की शराफत है? और किराए के जनरेटरों से लगा दिया मिर्चें, आपको उनकी मिर्चों से क्यों मिर्चें लग रही हैं? चौधरी साहब, लोग किराए के जनरेटर चला सकते हैं, हमारी किराए की बिजली के पीछे क्यों पड़ गए थे? इस बात का किससे ताल्लुक है? हमने आज 18वीं तरमीम पर बात करनी है, बल्कि शायद 19वीं तरमीम पर। यहाँ लोड शेडिंग पे बहस शुरू हो गई है, जल्दी करें, ये ना हो यहाँ पे लाइट जल जाए। देखिए चौधरी साहब, अब तो राजा परवेज मुशर्रफ और सॉरी अशरफ और डीजी पेप्को जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सबसे पहले जनरेटर का ही पूछते हैं। 18वीं तरमीम में तीसरी दफा वज़ीर आज़म बनने की शर्त खत्म होने से अपने मियाँ साहब को तो बड़ा फायदा हुआ है, और आम लोगों का एक दफा ही वज़ीर आज़म बनना बड़ा मुश्किल हो गया। क्यों गिलानी साहब? चौधरी साहब, आप भी तो पख्तूनख्वा पे खाम खा के सियासत कर रहे हैं। 1000 बार हज़ारे का समझाया था। चौधरी साहब, जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, मियाँ साहब का तल्लक लाहौर से था, अब जद्दे से है। नहीं, मेरा मतलब है चौधरी साहब, जहाँ तक मियाँ साहब का ताल्लुक है, इन्होंने ANP को भी खुश कर दिया और हजारे को भी लारे। नाम बदनाम हो गया है। चौधरी साहब, आप ज्यादा सूबेदार ना बने, कहीं ऐसा ना हो कि जिला कम होते जाएं और सूबे बढ़ते जाएं। जहाँ तक वफाक का ताल्लुक है तो यहाँ वफाक पहले ही कम है और नफाक ज्यादा है। मियाँ साहब आप बताएं, वफाक में बरकत है या इत्तेफाक में? जहाँ तक इत्तेफाक का ताल्लुक है तो उसका लोहा सभी मानते हैं। ये सवाल मियाँ साहब से पूछा था मैंने। इसका फैसला जो है ना चौधरी साहब, हम पार्टी मीटिंग में करेंगे बस। जिसमें शबाज, हुसैन नवाज और हमजा शबाज शामिल होंगे। जी, उसी तरह चौधरी साहब, जिस तरह आपकी मीटिंग्स होती हैं जिसमें परवेज इलाही और मोनस इलाही ही होते हैं और लोग कहते हैं रहम कर इलाही। यार ये क्या बहस शुरू हो गई है? चौधरी साहब, जहाँ तक बहस का ताल्लुक है उसका हम जायजा ले रहे हैं। 2 साल से आप जायजा ले रहे हैं या मायजा ले रहे हैं? और सॉरी, मजा ले रहे हैं। चौधरी साहब, ये जो 18वीं तरमीम है, इसमें गिलानी साहब की जो पावर्स हैं उसकी लोड शेडिंग खत्म हो गई है। जी, इससे जमहूरियत मजबूत होगी। और क्या होगा बताएं मियाँ साहब? इसका जायजा हम इंशाल्लाह पार्टी मीटिंग्स में लेंगे। फिर जायजा। तो नाज़रीन, 18वीं तरमीम के बाद 19वीं तरमीम का रोला शुरू हो गया है, फिर 20वीं। अवामी मसाइल की बारी पता नहीं कब आएगी। मैं तो कहता हूँ छठो, रोटी खाओ ते मिट्टी पाओ। खुदा हाफिज। वो ऐसा कैसे कह सकता है? वो तो बहुत सिंपल सा आदमी है। वो बड़ा उस्ताद है। Oh, really? वो कहीं पढ़ाता भी है? बड़ा चालाक है वो। मैंने आज खुद सुना, वो रीटा से कह रहा था। क्या? रीटा से कह रहा था कि मिस दुनिया क्या झोला सा पहन के फिरती रहती है, और ये कि मिस दुनिया अगर मेकअप ना करे ना तो रीटा तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। वो ऐसा कैसे बोल सकता है? मुंह से ही बोलता है वो ऐसा क्यों कहेगा? ये तो अल्लाह जाने, बाज लोगों की आदत भी होती है। और ये भी हो सकता है कि वो रीटा को आपके खिलाफ करके कुछ फायदा उठाना चाह रहा हो। रीटा से फायदा? हाँ जी, कुछ बड़ी वारदात।
किडनैपिंग वगैरह भी हो सकती है। मैं कहा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अभी उससे बात करती हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हैं आप? उससे बात नहीं करनी, बस बड़ी होशियारी से उसे साइड पे कर देना है। मैं बताऊंगा ना आपको।